प्यारे विद्यार्थियों, मैं राजकुमार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन पॉइंट में। आज हम करेंगे शिक्षा निदेशालय की वर्कशीट 73, जिसमें हम एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्शिका खींचना सीखेंगे। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं उदाहरण नंबर 1, जिसमें लिखा हुआ 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदु P व Q लीजिए। इन बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्शिकाएं खींचिए। उदाहरण 1 जो है, उदाहरण 1 को अगर आपको करना है तो हमारी पिछली वीडियो जरूर देखिए, जिसमें हमने वर्कशीट 72 के क्वेश्चन नंबर 2 किया है। वो क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है। तो आज हम आगे बढ़ते हैं। उदाहरण नंबर 2, जिसमें 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड AB खींचिए। ए को केंद्र मानकर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्शिकाओं की रचना कीजिए। यहाँ बोला हुआ है सबसे पहले हमें 8 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। खींच देते हैं हम। ये हमने 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच दिया। ये है 8 सेंटीमीटर। इसे ए नाम दे देते हैं और इसे बी नाम दे देते हैं। फिर बोला हुआ है कि ए को केंद्र मानकर हमें क्या खींचना है, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो बेटा यहाँ से अगर हम इसे केंद्र मान करते हैं तो लगभग 4 सेंटीमीटर, ये इसका हाफ हो जाएगा और इसका वृत्त ऐसे खींचा जाएगा। इस टाइप से ये वृत्त खींच जाएगा। सबसे पहले एक बात ध्यान रखना कि आपको जब ऐसे रचनाएं करनी होती है, इसके लिए सबसे पहले आपके पास कंपास होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, स्केल होना चाहिए, तभी आप ये कर पाओगे। तो हमने पहले स्केल से 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, उसके बाद कंपास लिया और पॉइंट ए से 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या ले ली और पॉइंट ए से रख के एक सर्कल ड्रॉ कर दिया, यानी ये वृत्त ड्रॉ कर दिया। तो इसके बाद नेक्स्ट बोला है कि एक वृत्त तथा बी को केंद्र मानकर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक अन्य वृत्त खींचिए। अब ये बी है, इसको केंद्र मानकर ए को वृत्त खींचना है। उसके लिए क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर बोला उसने, तो 3 सेंटीमीटर कंपास ओपन कर लेंगे और दूसरा वृत्त ड्रॉ कर देंगे। ये लगभग ऐसा बनेगा। ये 2 वृत्त हमने खींच दिए। फिर उसने कहा है कि प्रत्येक वृत्त पर दूसरे वृत्त के केंद्र से स्पर्शिकाओं की रचना कीजिए। यानी कि इस वृत्त पर इसके केंद्र से स्पर्शिकाएं बनेगी और इस वृत्त पर इसके केंद्र से स्पर्शिकाएं बनेगी। इसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट ये माना जाएगा। तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जैसे पहले हमने क्वेश्चन किया था, हमने क्या किया, एक्सटीरियर पॉइंट से सेंटर तक की दूरी को हमने बाइसेक्ट किया, फिर इससे हमने टेंजेंट बनाई, ड्रॉ किया। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इन दोनों को हमें बाइसेक्ट करेंगे। बाइसेक्ट करने के बाद जो पॉइंट आएगा उससे एक सर्कल बनाया जाएगा। वो सर्कल इन दोनों को जहाँ इंटरसेक्ट करेंगे वहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ हो जाएगा। तो पहले करते हैं हम ये, इन दोनों बाइसेक्ट करते हैं। जब बाइसेक्ट करेंगे आप तो ध्यान रखें कि 8 सेंटीमीटर बोला है तो वो 4 सेंटीमीटर में ही इंटरसेक्ट करेगा। तो दोनों से अगर कंपास ड्रॉ करेंगे, मोर देन हाफ लेंगे, इसका कंपास मोर देन हाफ ड्रॉ करना है और उसके बाद दोनों साइड से आर्क लगा देंगे। इधर से भी अगर इसको मिलाएंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। इस टाइप से ये एक बाइसेक्टर आ जाएगा, यानी कि समद्विभाजक आ जाएगा। जो पॉइंट आया इसको हम नाम देते हैं M। अब इस पॉइंट M से हम क्या करेंगे, एक और सर्कल ड्रॉ करेंगे जो चाहे उसका रेडियस
ए एम ले लो या बी एम ले लो, क्योंकि दोनों ओर बराबर ही होगा। तो क्या करेंगे, हम पॉइंट एम पे कंपास रख के ए तक कंपास ओपन कर लेंगे, और इसके बाद जो सर्कल बना होगा, एक सर्कल ड्रॉ होगा जो कि दोनों पॉइंट से यानी ए और बी से पास होगा। तो ये जो सर्कल आ गया, जो नया सर्कल जो आया, जो डॉटेड लाइन से मैंने ड्रॉ किया है, डॉटेड में, वो जहां जहां इंटरसेक्ट करेगा दोनों सर्कल को, उन पॉइंट को नाम दे देंगे। मान लो ये पॉइंट है आर और ये एस, ये मान लेते हैं टी और ये यू। इस आर और एस को आप बी से ज्वाइन कर देंगे। इस टाइप से स्केल लेना, स्केल से इसे ड्रॉ कर दोगे। तो इससे क्या होगा, जो पॉइंट बी से, जो कि दूसरे सर्कल का सेंटर है, उस पॉइंट बी से पहले सर्कल का स्पर्शिकाएं बन जाएगी, पहले सर्कल की स्पर्शिकाएं बन जाएगी। ऐसे ही जब आप टी और यू को ए से मिलाएंगे तो दूसरे वृत्त की स्पर्शिकाएं भी ड्रॉ हो जाएंगी। ये फिगर बन जाएगी। आप इसके रचना के पद लिखना चाहो तो जैसे जैसे आप करते जा रहे हो वैसे वैसे उसके स्टेप्स लिखते जाएंगे, वैसे वैसे उसके पद लिखते जाएंगे, वैसे वैसे उसके चरण लिखते जाएंगे। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन देखिए, जिसे हम पहला प्रश्न करेंगे। प्रश्न नंबर 1, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु एस व टी लीजिए। इन दो बिंदुओं एस व टी से वृत्त पर स्पर्शिकाएं खींचिए। तो सबसे पहले इसमें कहा हुआ है कि 4 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। तो 4 सेंटीमीटर कंपास ओपन करेंगे और एक वृत्त खींच देंगे। ये मान लो है 4 सेंटीमीटर, इसका सेंटर हो गया, ये है 4 सेंटीमीटर। उसके बाद कहा है कि इसके बढ़ाए गए व्यास पर, बढ़ाया गया व्यास यानी इसको अगर आप बढ़ा देते हैं, आगे एक्सटेंड कर देते हैं तो ये व्यास बन जाएगा। बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 9 सेंटीमीटर की दूरी पर दो बिंदु एस व टी लीजिए। हम यहाँ से अगर केंद्र से दूरी लेते हैं 9 सेंटीमीटर तो 4 सेंटीमीटर तो अंदर ही जाएगा त्रिज्या का और 5 सेंटीमीटर बाहर हो जाएगा। तो लगभग ये पॉइंट आ जाएगा, एक पॉइंट ये आ जाएगा और एक पॉइंट इधर आएगा, जो कि ये पॉइंट हो गया, ये एस हो गया और ये टी हो गया। ठीक है, इसको बढ़ा देते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या करना है इसने, इन दो बिंदुओं एस व टी से वृत्त पर स्पर्शिका कीजिए। यानी ये बिंदु एस और टी दोनों से जो सर्कल हमारा बना हुआ है इस पर स्पर्शिका खींचनी है। तो इसके लिए सेम वही तरीका जो हम करते आए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो सेंटर से एस तक इसको बाइसेक्ट कर लेंगे। बाइसेक्ट किया, मोर देन हाफ लेके कंपास ओपन करके मोर देन हाफ लेके जब हम ऊपर नीचे दोनों तरफ आर्क लगाएंगे तो ये ऐसे इसको बाइसेक्ट कर देगा, यानी कि समविभाजन कर देगा। सेम ऐसे ही यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी मोर देन हाफ लिया और दोनों साइड से ऊपर और नीचे, दोनों साइड से ऊपर नीचे ये हम आर्क लगा देंगे। तो इससे क्या होगा, ये इसे बाइसेक्ट कर देगा। तो ये 2 पॉइंट और आ जाएंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इन 2 पॉइंट को नाम दे देते हैं
मानो ये क्या है m और ये n। अब इन m और n को केंद्र मान के और किसी भी पॉइंट चाहे S से चाहे O तक, M से S तक या M से O तक आप कंपास ओपन कर लो और सर्कल ड्रॉ कर देंगे उतने ही रेडियस का। तो इससे क्या होगा, ये एक सर्कल और आ जाएगा। ठीक ऐसे ही इधर भी करेंगे। यहाँ से n को सेंटर मानते हुए O तक या फिर T तक कंपास ओपन करेंगे और n पे रख के जब सर्कल बनाएंगे तो यहाँ भी ऐसा ही सेम इसी ही रेडियस का सर्कल ड्रॉ होगा, क्योंकि दूरी दोनों की बराबर है। दोनों जो पॉइंट हैं T और S उनकी दूरी बराबर है, इसलिए रेडियस सेम ही रहेगा इनका। इस तरीके से ये दो सर्कल और आ जाएंगे। अब ये दोनों सर्कल जो मेन सर्कल है उसको जहाँ पे इंटरसेक्ट किया है, मान लो तो ये A है और ये B, ये पॉइंट C ले लेते हैं और ये पॉइंट D। इस A को S से मिला देंगे और B को भी S से मिला देंगे। तो इससे क्या है, S पॉइंट से इस सर्कल की स्पर्शिका खींच जाएगी। सेम ऐसे ही C और D को T से मिला देंगे। आप इसको एक्सटेंड करना चाहो एक्सटेंड कर सकते हो जितना मर्जी, इसको भी आगे बढ़ा सकते हो। तो इस तरह से हमारा ये टेंजेंट ड्रॉ हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक सेकेंद्रीय वृत्त की किसी बिंदु से एक स्पर्शिका की रचना कीजिए और उसकी लंबाई की मापिए। तो बच्चों, अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी जिसमें हमने वर्कशीट 72 की थी, उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया था। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 और ये प्रश्न, इसका प्रश्न नंबर 2 एकदम सेम है। तो ये प्रश्न नंबर 2 अगर आपको करना है, आपको सीखना है, तो हमारी लास्ट वीडियो जिसमें हमने वर्कशीट 72 की थी उसका क्वेश्चन नंबर 1 जरूर देखिए। आज हमने एक से अधिक वृत्तों पर स्पर्शिकाएं खींचना सीखा। आपसे आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा और हमारी वीडियो आपको इसी प्रकार मिलती रहे, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और उस पर अपने कमेंट छोड़िए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।